लूडो खेलना वाकई में हराम है। यहाँ पर हमें स्कॉलर्स के दो ओपिनियन मिलते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हमें ये कहते हैं कि लूडो हराम है और वो सहारा लेते हैं सही मुस्लिम की हदीस का। हजरत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने चौसर खेली तो गोया उसने अपने हाथ को खंजीर के खून और गोश्त से रंग लिया। यहाँ पर लफ्ज चौसर हदीस की उर्दू ट्रांसलेशन में लिखा गया है, जबकि अरबी में नर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और इसी अरबी के नर्द लफ्ज को इंग्लिश ट्रांसलेशन में कई जगह पे डाइस भी लिखा गया है और यही वजह है कि स्कॉलर्स का ये ग्रोह डाइस की वजह से लूडो को हराम करार देते हैं। अब आ जाते हैं उलमा के दूसरे ग्रोह की तरफ। ये ग्रोह हदीस में जो लफ्ज नर्द इस्तेमाल हुआ है उस पर बहस करते हुए कहते हैं कि इस लफ्ज से डाइस मुराद नहीं, बल्कि वे दलील देते हैं कि अरबी की डिक्शनरी अल मुंजिद में इस लफ्ज का मतलब कुछ और लिखा हुआ है। अरबी की डिक्शनरी अल मुंजिद में लिखा हुआ है कि ये पारसियों का एक खेल था, यानी पर्शियन एम्पायर का एक खेल था जो उनके बादशाह खेला करते थे। इसकी बेसत खजूर के पत्तों से बनी होती थी। तो उलमा का दूसरा ग्रोह ये कहता है कि लफ्ज नर्द पारसियों का एक खेल था और उस जमाने में लूडो का नामो निशान ना था, तो इस हदीस में लूडो को हराम नहीं करार दिया गया। तो ये थे उस स्कॉलर्स के दो ओपिनियन जो मैंने आपके सामने रखे। हमें चाहिए कि हम हर उस गेम से दूर रहें जो हमारा वक्त बर्बाद करे और हमें दीन से दूर करे। रह गई बात अगर लूडो की, तो मैं अपने जात के लिए ये बात समझता हूँ कि अगर किसी चीज के ऊपर इतना बड़ा एतराज उठ जाए तो उससे अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पे तब जब आपको मालूम हो कि वो उलमा जो कि हमेशा कुरान और हदीस को प्रेफर करते हो वो भी जब इसको हराम करार दें तो इससे दूर ही रहना चाहिए। और आफ्टर ऑल ये मसला हदीस को समझने का है। अगर आखिरत में हमें ये पता चला कि वाकई में लूडो हराम थी तो उस वक्त सिवाय पछतावे के हमारे सामने कुछ ना होगा। तो मेरा ख्याल है एक लूडो के लिए अपनी आखिरत को स्टेक पे लगाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।